चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है। मेच्योर आरबीसी ऑफ मेंबर्स एंड सीव सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। अरे वेस्कुलर प्लांट पता क्या होता है? ये तो जाइलम, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। ये तो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, इसको वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू? तुमको बताएंगे प्लांट एनाटॉमी में। ये प्लांट के अंदर वेस्कुलराइजेशन मतलब चीजों के फ्लो, फ्लूइड के मतलब मटेरियल के फ्लो कराने में, वेस्कुलराइजेशन कराने में काम आता है। इसलिए जाइलम फ्लोएम को कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। फ्लोएम का ही एक पार्ट होता है सीव सेल। तो सीव सेल में नहीं होता और आरबीसी में नहीं होता, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस। तो क्या इसको लिविंग कहा जा सकता है? यस और नो में जवाब देना। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। शिवानंद क्या लगता है, यस और नो? हम नहीं सोच पा रहे। क्या बोले? नहीं सोच पा रहे सर, अगर नो बोलते इरहान, रीजन समझ में नहीं। इरहान। यस सर है, लिविंग है। अच्छा, अभिषेक, सर लिविंग है। अतीक, लिविंग होना चाहिए। हर्ष, लिविंग है। तुम क्या बोलते हो? चलो हर्ष, रीजन बताओ। यस, लिविंग के लिए जो कंडीशंस चाहिए, पहला वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। बस यही जवाब था। अरे भैया, लिविंग के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन तो है ना। आरबीसी अपना स्ट्रक्चर और सीव सेल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख रहा है और अपना फंक्शन भी कर रहा है। आरबीसी का क्या काम है? O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, कर रहा है। सीव सेल का भी काम है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो लिविंगनेस की, जो मतलब कि जो चलता है, जो दिखता है कि हाँ लिविंग तो है ही, मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है। मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है। रही बात कि वो अपने चीजों का जो न्यूक्लियस जो काम करता है वो चीज उसका कैसे मेंटेन होगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज को कराने के लिए न्यूक्लियस हो। प्रोकैरियोटिक सेल क्या नहीं जिंदा है बिना न्यूक्लियस के? है ना। आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, O2 को यूज ही नहीं करेगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए उसके लिए। नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। और जो काम न्यूक्लियस का भी है वो भी काम इसका नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का काम होगा, केवल हीमोग्लोबिन है। रही बात, सीब सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, उसका एक पड़ोसी सेल होता है, सब बात आपके एनाटॉमी में बताएंगे। उसका एक पड़ोसी सेल होता है। और पड़ोसी सेल क्या है उसका, मैं आपको बताऊंगा वहां पे। कंपनियन सेल उसका पड़ोसी सेल होता है, भूल जाओ अभी क्या बोले। तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। कुल मिला के आप इतना बोलोगे यस लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एक लाइन लिख दोगे यस बिकॉज मेटाबॉलिज्म occurs in cytoplasm of these cell। बस एक लाइन में जवाब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल्स। खेला खत्म है, होता है लिविंग। तो ये हो गया आपका क्या, जो भी पॉइंट था, जितना नंबर पॉइंट था वो हो गया। उसके बाद आप ये लिखोगे, स्क्रीनशॉट लो खटाक से, 1 2 3 क्लिक। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आरबीसी के बारे में, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसी एरो में कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जनरली one nucleus present in one eukaryotic cell, but in many cases more than one nucleus is found in single eukaryotic cell। पहले मैं एक बात बता दूं, मेरी राइटिंग से जिनको प्रॉब्लम नहीं है हाथ खड़ा कर दीजिए। मतलब राइटिंग सर आपका समझ में आ जाता है क्या लिखते हो? जिनको प्रॉब्लम नहीं है हाथ खड़ा कर दीजिए। किनको प्रॉब्लम नहीं है? और राइटिंग से प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए, राइटिंग ऐसा हो कि समझ में आ जाए बस। बाकी हम आपको राइटिंग लिखने सिखाने थोड़ी आए हैं, हम आपको बायोलॉजी सिखाने आए कि राइटिंग सिखाने आए हैं। तो कंसेप्ट ये है पहला कि जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है जनरली, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जहां एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। एंड दैट सेल आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। दैट सेल आर कॉल्ड एज multinucleated cell।
मल्टी न्यूक्लिएटेड, सी है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पूरी बायोलॉजी में काम आएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग वाक्य क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा बात बता रहे हैं। ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब एक सेल के अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब क्या है कि सेल एक है, ठीक है, सेल एक है और एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस एक से अधिक है, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस एक से अधिक है, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस एक से अधिक हो गया। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस, और ये सेल क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या एक छोटा सा हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, और इसी के साथ में हेडिंग डाल रहा हूँ क्या कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड NuClea, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल formed by two methods, formed by two methods, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ वो दोनों मेथड, अब मैं बता रहा हूँ वो दोनों मेथड। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में, आधा अधूरा बात उनको पढ़ा दिया जाता है इसलिए। देखिए बच्चों, क्या है ना, एक बात ये हो सकता है कि ऐसे एक सेल थे, मान लीजिए ऐसे एक सेल थे जिनके अंदर एक न्यूक्लियस था, ऐसे कई सारे सेल थे जिनके अंदर एक न्यूक्लियस था, और अगर ये सारे सेल फ्यूज हो जाएं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए ऐसे ऐसे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज हुई वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है ये आपको पता ही है, तो क्या होगा, एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी, यस और नो, हाथ खड़ा करो। बाय फ्यूजन ऑफ more than one यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, एक तरीका तो ये है। और इस कंडीशन में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बाय फ्यूजन ऑफ मोर देन वन यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स फॉर्म्स मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और इसको क्या कहते हैं, तो सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिएगा, कॉल्ड एज, अगर इस तरीके से बना हो इसका मतलब होता है कॉल्ड एज सिनेंशियल, SYNTATIAL, सिनेंशियल, SYAN, सिन, अरे रुकिए, सेंशियल कंडीशन बताते ना, SYNCTIAL, SYNC, हाँ TIAL, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, हाँ सिनेंशियल उसी को बोलते हैं सिनेंशियल, ठीक है। तो सिनेंशियल सेल, इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सुनिए, इसका मतलब भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होता है, लेकिन एक केस ये होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा सेल डिवीजन का पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल को अगर डिवाइड करना है तो पहले वो अपना न्यूक्लियस डबल करता है, क्योंकि सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे आपको, तो एक से दो न्यूक्लियस, तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन, एक से दो न्यूक्लियस बन जाना, कैरियोकाइनेसिस हो गया। तब जाके होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब दो सेल ऐसे डिवाइड कर जाते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस, तब जाके साइटोकाइनेसिस, फिर जाके ये दोनों क्या करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस और अपना अपना साइटोकाइनेसिस, तो ऐसे में तो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बनते जाएंगे। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक से दो न्यूक्लियस, फिर ये भी कैरियोकाइनेसिस कर ले तो दो से चार, चार से आठ, तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एक से अधिक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर। तो यदि किसी कारणवश किसी ऑर्गन के अंदर ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस इज, ऐसे लिखेंगे, इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय, उसको फॉलो नहीं किया किसने, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, नॉट फॉलोड बाय CYTO, साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब आप लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगा पूरा का पूरा, डिवीजन ऑफ सेल, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस,
not followed by cytokinesis. Then multinucleated cell forms. Then multinucleated cell forms. और अगर ऐसे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बना है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड एज सीनोसाइट, COECOENO, सीनोसाइट, सीनोसाइट। तो ये सीनोसाइट अलग चीज है, और ये साइट मतलब यहाँ लिख रहा है, साइट का मतलब सेल, और सिंसियल सेल अलग चीज है। अब समझिएगा, सिंसियल सीनोसाइट अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हुआ है, एक से अधिक सेल फ्यूज कर गया है, डायग्राम ऊपर में दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डायग्राम है। डायग्राम बनाना हर जगह जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंसियल, और ये क्या है, सीनोसाइट। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ऐसे नहीं क्लियर होगा। एग्जाम्पल, एस्केलेटल मसल सेल। मैं आपको एस्केलेटल मसल सेल में मसल फाइबर बताऊंगा जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। सिंसियल कंडीशन होती है वहां। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, कोकोनट एंडोस्पर्म। पता है वो जो आप नारियल का पानी पीते हो ना, पानी, वो नारियल का पानी जो पीते हो, वो नारियल का पानी अपने आप में एक एक न्यूक्लियस है, वो पीते हो आप। नारियल का पानी जो है वो पीते हो आप। फिर जब देखना, जब वो सूख जाती है, मतलब होता, उसमें क्या होता है पता है ना, जो नारियल बनता है ना, उसको हम लोग कर्नल कहते हैं, जो उजला वाला खाते हैं, खोपड़ा खाते हैं ना, खोपड़ा, उसको कर्नल कहते हैं। तो बाद में बनता है ना। तो पहले क्या होता है कि जो सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड करते जाती है पहले अपना न्यूक्लियस, करते जाती है, उसी को होते हैं एंडोस्पर्म। न्यूक्लियस डिवाइड करते जाती है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस फॉलो, मतलब नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। लास्ट में जाके फाइनली सारे न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन घिर जाती है और साइटोकाइनेसिस एक साथ हो जाता है। लास्ट में होता है, तब जाके पानी खत्म हो जाता है, वो कर्नेल बन जाता है, वही पानी के उजला वाला बन जाता है जो हम खाते हैं। तो हर सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, लास्ट में सेल वॉल भी आ जाती है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो ऐसा जो हर बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो हर बार साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं आती। तो इसीलिए बोलते हैं नारियल का जो कर्नेल है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है, वो तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, उसमें हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। नारियल का एंडोस्पर्म जो पानी है, पानी कोकोनट मिल्क भी कहते हैं उसको, कोकोनट मिल्क, वो क्या है आपका, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और वो सेल के फ्यूजन से नहीं बना है। वो सेल क्या की, डिवीजन स्टार्ट की, कैरियोकाइनेसिस लगातार करती चले गई, साइटोकाइनेसिस लास्ट में जाके करेगी। तो बीच में जो पानी दिखा आपको, कोकोनट मिल्क लिख लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कोकोनट एंडोस्पर्म या मिल्क। कैसे लिखूं? नो सर, कोकोनट मिल्क अलग होता है। एंडोस्पर्म अलग चीज होता है, मिल्क अलग चीज होता है। यस सर, कोकोनट मिल्क वो होता है जो मैं गलत white बोल वाला रहा हूँ होता है क्या? ना। एंडोस्पर्म अच्छा क्या ना, मॉर्फोलॉजी देखिए, मेरा बहुत दिन हो गया, 1 मिनट रुको, मैं एंडोस्पर्म यहाँ से उड़ा देता हूँ, ठीक है। मैं एंडोस्पर्म चेक कर लूंगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। मिल्क जो है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, राइट। मैं चेक कर लूंगा कल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखिए सर वो काफी, कोकोनट हाँ, वाटर होगा ना, क्योंकि मिल्क, कोकोनट मिल्क वो होता है जो व्हाइट वाला होता है ना, हाँ। उसको पानी में डाल के निकाला जाता है, उसको अरे कोकोनट मिल्क नहीं, बोलते हैं। ये तब तुम गलत कंसेप्ट बता रहे हो। एंडोस्पर्म और मिल्क में ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निकल पॉइंट अलग हो, उसको मतलब कि चूर के निकाल रहे हैं तो दूध है, ऐसा कहाँ पे पढ़ लिया यार, कि उसको चूर यस के सर, निकालेंगे तो उससे सात्विक दूध। भोजन का पार्ट है कोकोनट मिल्क, उसी के लिए सर याद आया था मुझे। किसका? सात्विक भोजन सर, वो लोग सर हर एक चीज प्लांट का ही यूज करते हैं। वो अरे यार, वो तो वो लोग, धर्म वगैरह से रिलेटेड है क्या? नो सर, ये कोकोनट मिल्क बनाया जाता है, कोकोनट लीजिए, से मिल्क आपके खुशी बनाया के लिए मैं जाता है। वाटर लिख देता हूँ बगल में, खुश हो गए? आप समझ गए ना मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। बाकी यस सर। टेक्निकल वर्ड आपके सामने मैंने दोनों लिख दिया, कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर। आप समझ चुके होंगे कि वो जो लिक्विड पार्ट है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ, कि वो एक एक न्यूक्लियस है। जब उसे वो व्हाइट वाला बन जाएगा जो आप खाते हो, वो एक एक सेल है, सेल आपस में फ्यूजन है, फ्यूज किया हुआ है पूरा का पूरा, तो वो पूरा का पूरा एक एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। तो ये दो वर्ड जो है कौन, ये सिंसियल और सिनोसाइड, भाई साहब इन दोनों को लोग एक ही समझ रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग है। क्या अंतर है? ये काली वाली अक्षरों में लिखा हुआ अंतर है। क्या अंतर आप समझ चुके हैं? क्या अंतर है कि यदि फ्यूजन ऑफ सेल से बने, मतलब कई ये सारे यूनिक्लियोटाइड सेल फ्यूज हो जाए, तो वो होता है सिंसियल। अरे सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन, सिन, SN, सिन मतलब एक हो जाना, यानी कि पहले अलग अलग थे,
पहले अलग अलग थे, एक हो जाना सेंसियल, तो याद रह जाएगा। मैं बता दूं बच्चों, ये जो है मोस्ट कॉमन होता है एनिमल में, मैंने बोला है मोस्ट कॉमन, और ये होता है मोस्ट कॉमन प्लांट में। ये मोस्ट कॉमन एनिमल में, ये मोस्ट कॉमन प्लांट में, लो लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन इन एनिमल। एग्जाम्पल भी एनिमल का ही दिया नीचे, मोस्ट कॉमन इन एनिमल, और ये होता है मोस्ट कॉमन इन प्लांट, मोस्ट कॉमन इन प्लांट, नारियल प्लांट है ना, क्लियर। तो भाई साहब मैंने क्या बोला कि अगला पॉइंट मैंने ये सिखाया आपको कि जनरली एक यूकेरियोटिक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जहां एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। वो दो तरीके से अराइज होते हैं, इसलिए दो दो नाम है, सिंसियल, सिनोसाइट। क्लियर, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बाकी हर्ष मैं तुम्हारी बातों को एक बार चेक कर लूंगा, कोकोनट मिल्क वाटर में क्या अंतर है, एंडोस्पर्म टेक्निकल टर्म है, मैं एक्चुअली क्या है ना कि मॉर्फोलॉजी देखे काफी दिन हो गया, इसलिए इस बात में हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि एंडोस्पर्म और मिल्क एक चीज है कि नहीं, लेकिन वाटर मिल्क एक ही चीज है यार, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सबको हाथ खड़ा, पेरेंसाइट जो सर वो मोस्ट कॉमन प्लांट में, हाँ सिनोसाइट मोस्ट कॉमन और प्लांट में, सिनेंशियल मोस्ट कॉमन एनिमल में। तो तुम ये सोच रहे हो कि सर सिनेंशियल का प्लांट में कौन सा एग्जांपल है, ये भी बता दीजिए क्या, ये पूछना चाह रहे हो? यस सर, ये भी, और ये पूरे तो सर ये एनिमल में नहीं होगा या फिर यही नहीं, तो बहुत बोल रहे हैं, कम होता मोस्ट कॉमन इन एनिमल, इसका मतलब ये ज्यादातर एनिमल में होगा, प्लांट में भी होगा, वो एग्जांपल हम आपको नहीं बताएं, प्लांट डाइवर्सिटी में कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इसके बारे में क्या बताए, सिनोसाइट मोस्ट कॉमन इन प्लांट, किसी किसी एनिमल में भी होता है, जहां एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, समझ में आया। सारे चीज एग्जांपल यहीं पे बता देंगे तो तुमको बर्डन हो जाएगा, बस कंसेप्ट समझ लो क्या होता है क्या होता है, एक एक एग्जांपल याद रख लो यहाँ पे बस। बाकी एनिमल डाइवर्सिटी में आएंगे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस वगैरह सब आएंगे तो बता देंगे, प्लांट डाइवर्सिटी में भी आएंगे, ठीक है। तो जो जो जहां आएगा वहां पे बता देंगे। अभी बस कंसेप्ट याद रख लो कि सेनेंशियल ज्यादातर एनिमल केस में मिलता है, ज्यादातर मैंने लिखा है, मोस्ट, ऑल नहीं लिखा है, ऐसा नहीं मैंने बोला कि ज्यादा मतलब कि एनिमल में मिलता है, मतलब मोस्ट कॉमन मतलब कि ज्यादातर एनिमल में मिलता है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। सबको समझ में आ गया था? हाथ खड़ा कर दो एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्लियर है। अब हमको एक बात बताओ कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, लो ये वाला 1 2 3 क्लिक, जल्दी ये वाला भी लो 1 2 3 क्लिक। ये सब पॉइंट नोट्स में नहीं है, टारगेट वाले आप हर्ष का नोट्स फॉलो कीजिए, आपको नोट्स डेली मिल जाएगा। चलिए ये पॉइंट भी अगर हर्ष लेना चाहते हो ले लो, अगर डायग्राम दिखाना चाहते हो साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस दिखा सकते हो, अदरवाइज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सेल डिवीजन पढ़ने का बच्चा समझ सकता है चीजें। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये हुआ न्यूक्लियस के बारे में जस्ट इंट्रो, एक इंट्रो था न्यूक्लियस के बारे में, बातें खत्म हो गई। अब हम आते हैं किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे, सीधा सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बच्चों मैं बता दूं, ये न्यूक्लियस दो चीजों का बना होता है, न्यूक्लियस में दो चीजें ही होती है, मेड अप ऑफ, अब दो चीजें मैं कर रहा हूं, क्या क्या, मेड अप ऑफ फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही हम लोग न्यूक्लियोथिका कहते हैं, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोथिका, थीका मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। इसी का और भी नाम है, सारे नाम लिख देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला कि न्यूक्लियोथिका, और इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कैरियो मेम्ब्रेन या कैरियोथिका, कैरियोथिका, कैरियो का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस होता है, तो ये सब नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा एक तो ये होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, कैरियोप्लाज्म। और फिर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें होती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मेडअप ऑफ
ए, एक तो होता है इसमें क्रोमेटीन, क्रोमेटीन, और इसमें दूसरा चीज होता है आपका, एक तो क्रोमेटीन हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म में, और दूसरा चीज होता है इसमें आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। हम सारी चीजें देखेंगे, कल हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, आज हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो सीधा सीधे अब हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे, आप हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मेडअप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, हम बढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जल्दी से। राइट, ले लिए। अब मुझे अभी से परफेक्ट आधा घंटा चाहिए। हमारे इस मीटिंग का कितना देर हुआ है? हमें परफेक्ट आधा घंटा चाहिए, तब जाके हमारा जो है ये हो पाएगा। इस मीटिंग को ज्वाइन किए हमारा कितना देर हो गया है? हमने 12:47 में ये मीटिंग ज्वाइन किया, ठीक है, और अभी 1:11 हो रहा है, 10 मिनट, सर 23 मिनट 20 मिनट है हमारे पास, 20 मिनट है ना। तो 20 मिनट में वो डायग्राम नहीं हो पाएगा, डायग्राम आधा अधूरा रह जाएगा। मैं ये मीटिंग खत्म कर रहा हूँ और स्टार्ट करता हूँ हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नए मीटिंग में।